असम का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध है। इसे मुख्य रूप से 3 कालों में बांटा जा सकता है: प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, कामरूप या प्रागज्योतिष। नाम और पहचान। प्राचीन काल में असम को प्रागज्योतिष, पूर्वी ज्योतिष का स्थान या कामरूप के नाम से जाना जाता था। पुराणों के अनुसार यह कामरूप राज्य की राजधानी थी। पौराणिक संबंध। महाभारत के अनुसार कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ की उषा नाम की युवती का अपहरण किया था। कुछ दंत कथाओं के अनुसार उषा ने ही अनिरुद्ध का अपहरण किया था। इस घटना को कुमार हरण के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक राजवंश। असम का इतिहास 4वीं शताब्दी में पुष्यवर्मन के वर्मन राजवंश की स्थापना के साथ शुरू होता है, जो कामरूप साम्राज्य पर शासन करते थे। ये राजा अपने आप को प्रागज्योतिष नरेश कहते थे। महत्वपूर्ण शासक। भास्कर वर्मन 600-650 ई। ये वर्मन वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, जिनके शासनकाल में चीनी यात्री हुएन त्सांग ने इस क्षेत्र का दौरा किया और अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण लिखा। भास्कर वर्मन राजा हर्षवर्धन के भी मित्र थे। भौम वंश। इस वंश का दावा था कि उनकी उत्पत्ति असुर नरक से हुई थी, जिन्हें विष्णु के वराह अवतार और पृथ्वी का पुत्र माना जाता था। इस वंश के राजाओं ने कामरूप में लगभग 3000 वर्षों तक शासन किया था। आर्य सभ्यता का प्रभाव। इस काल में आर्य सभ्यता की भाषा, धर्म, कला और साहित्य का ब्रह्मपुत्र घाटी पर काफी प्रभाव पड़ा। संस्कृत उच्च वर्ग के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। मध्यकालीन काल, अहोम साम्राज्य। अहोमों का आगमन 1228 ई में बर्मा के एक ताई विजेता चाओलुंग स्युकाफा ने पूर्वी असम पर अधिकार कर लिया। वह अहोम वंश का था और उसने असम में अहोम वंश की सत्ता स्थापित की। अहोम शासन। अहोम वंश का शासन लगभग 600 वर्षों तक 1829 तक चला, जब तक अंग्रेजों ने उन्हें हरा नहीं दिया। कहा जाता है कि अहोम राजाओं के कारण ही इस क्षेत्र का नाम असम पड़ा। शक्तिशाली साम्राज्य। अहोम राजाओं ने मुगलों के कई आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल किया। इस अवधि में 39 अहोम राजाओं ने शासन किया। प्रताप सिंह 1603-41 और गदाधर सिंह 1681-83 जैसे राजा बहुत प्रतापी थे। सराय घाट का युद्ध 1671 ई। यह युद्ध अहोम साम्राज्य की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें अहोमों ने मुगलों को निर्णायक रूप से हराया था। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। अहोम राज्य पाइक, बंधुआ मजदूर व्यवस्था पर निर्भर था, जिसमें प्रत्येक गांव को बारी बारी से पाइक भेजने पड़ते थे। सांस्कृतिक योगदान। इस काल में असमिया साहित्य का विकास हुआ, जिसमें बुरानजी गद्य इतिहास का लेखन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 15वीं शताब्दी में संत और कवि शंकर देव ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। आधुनिक काल। ब्रिटिश शासन। 1817 में बर्मीज ने अहोम बड़प्पन के भीतर विद्रोह का लाभ उठाया। 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अहोम साम्राज्य को जब्त कर लिया और यांडाबू की संधि के तहत ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से बर्मीज को बाहर निकाल दिया। 1832 में कछार और 1835 में जैंतिया क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया और एक अलग प्रांत के रूप में मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। इसकी राजधानी शिलांग थी। अंग्रेजों ने अहोम शासन संरचना को ध्वस्त कर दिया और शिक्षित बंगाली हिंदुओं को रोजगार दिया और बंगाली को आधिकारिक भाषा बनाया, जिसे बाद में भाषाई विवाद भी हुए। चाय बागानों को विकसित करने के लिए बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आदिवासी लोगों को श्रमिक के रूप में लाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के विभाजन के समय लगभग पूरा सिलहट क्षेत्र पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। स्वतंत्रता के बाद असम एक बड़ा राज्य था। राज्यों की मांग के चलते 1968 में नागालैंड, 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। चूंकि शिलांग मेघालय का हिस्सा बन गया, इसलिए असम की राजधानी दिसपुर हो गई। 26 जनवरी 1950 को असम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। असम का इतिहास विभिन्न संस्कृतियों, तिब्बती बर्मन, इंडो आर्यन और ऑस्ट्रो एशियाटिक के संगम का एक अनूठा उदाहरण है, जिसने इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आकार दिया है।